नमस्कार। बारामासा की चुनाव यात्रा आज चमोली ज़िले में है और हम लोग गैरसैंण की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आज सुबह ही बर्फबारी शुरू हुई और इतनी भारी बर्फबारी हो चुकी है कि रोड्स ब्लॉक हो गई हैं। हमारे साथ में दो स्थानीय पत्रकार हैं जो कि बहुत बारीकी से समझ रखते हैं स्थानीय मुद्दों की। हमारे साथ लक्ष्मण राणा जी हैं जो कि रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िले के ANI के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और हमारे साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं राजन मिश्रा। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है बारामासा में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हम लोग उनसे कई सारे स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे और ये बात की शुरुआत करेंगे गैरसैंण से। गैरसैंण अपने आप में उत्तराखंड के जो पूरा आइडिया ऑफ उत्तराखंड है उसका एक मूल आधार है गैरसैंण शायद विश्व का एकमात्र ऐसा स्टेट उत्तराखंड है जो कि स्टेट बनने से पहले जिसकी राजधानी तय थी कि राजधानी कहाँ होगी, और ऐसा भी एकमात्र पूरा स्टेट है उत्तराखंड विश्व में कि जिसके बनने के 22 साल बाद भी उसकी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। गैरसैंण के सवाल को लगातार हर सरकारों ने टाला। शुरुआत में जो सरकारें आई उन्होंने एक आयोग का गठन कर दिया ये तय करने के लिए कि गैरसैंण राजधानी हो या ना हो, और नरेंद्र सिंह नेगी ने उस पर कटाक्ष करते हुए एक बेहद खूबसूरत गीत भी लिखा है। उसकी एक पंक्ति कुछ यूँ है कि अलकनंदा पिंडर नदी नित बगड़ी न काणी नी, दीक्षित साहब जीवनान बल गैरसैंण मा पानी नी। इसका जो लोग गढ़वाली नहीं समझते उनको मैं बता दूं कि दीक्षित आयोग ने जब राजधानी गैरसैंण में फीजिबल है या नहीं ये जांचने के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें उन्होंने बताया कि गैरसैंण में पानी की कमी है। तो उसी पे तंज कसते हुए गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने ये गीत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अलकनंदा और पिंडर नदियाँ जहाँ 12 महीने बहती हों उस जगह के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ पानी नहीं है। तो गैरसैंण को पिछली सरकारों ने समर कैपिटल घोषित किया, और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उत्तराखंड की समर कैपिटल में आज तक कोई समर सेशन नहीं हुआ। यहाँ जितने भी सेशन नाम के हुए वो सब विंटर्स में हुए, और वो भी ऐसे हुए कि एक दिन के लिए विंटर्स में हमारे माननीय विधायक यहाँ पहुँचते हैं, इस खूबसूरत मौसम में कुछ सेल्फीज़ लेते हैं और ठंड ज़्यादा होने का बहाना बनाकर एक ही दिन में या 2 ही दिन में वापस लौट जाते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण भाई, हमारी उस ऑडियंस के लिए गैरसैंण का जो सवाल है उस पर अब बहुत सारे लोग मतलब एक आंदोलन दोबारा से गैरसैंण राजधानी को लेकर के हुआ, लेकिन अगर हम पिछले 2 दशक में देखें उत्तराखंड बनने के बाद तो गैरसैंण लगभग ठंडे बस्ते में चला गया था बहुत लंबे समय तक। तो सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को एक ब्रीफ दीजिए, जिन लोगों को गैरसैंण की अवधारणा से अभी भी बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है उनको सबसे पहले तो इस बारे में बताइएगा कि गैरसैंण राजधानी होना क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या स्थानीय मांग हमेशा से शुरू से उत्तराखंड मांग के साथ में उसकी गैरसैंण राजधानी की मांग क्यों जुड़ी रही है। देखिए, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है और उसकी राजधानी गैरसैंण को लेकर लोगों ने कई आंदोलन किए, और उसकी अवधारणा ये थी कि पहाड़ों का विकास हो, पहाड़ों में जो मूलभूत दिक्कतें हैं समस्याएं हैं उनका निदान हो। लेकिन सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने गैरसैंण की ओर ध्यान नहीं दिया, और अस्थायी राजधानी गैरसैंण भी नहीं बना पाई, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया है। और अभी कांग्रेस पार्टी का हाल ही में मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें कहीं भी गैरसैंण अस्थायी राजधानी का कोई जिक्र नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी होगा वो देखने वाली बात है, उसमें जिक्र रहता नहीं रहता। लेकिन जो कुछ छोटे मोटे जो दल हैं, हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को लेकर हमेशा संजीदा रहा है, लेकिन अभी उनका भी मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि वो लोग रखेंगे, और जो अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो तो बातों को रख रहे हैं कि गैरसैंण अस्थायी राजधानी, उनका पहला जो मुद्दा है वो गैरसैंण अस्थायी राजधानी को लेकर है। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है जिनकी सरकारें उत्तराखंड में बननी है उनकी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं राजधानी को बनने को लेकर। और आम आदमी पार्टी नई पार्टी उत्तराखंड में आई है, और उनका भी मुझे लगता है अभी मैनिफेस्टो नहीं आया। मैं कल देख रहा था कि जो मैनिफेस्टो किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने, अभी टीका प्रसाद मैखुरी हैं, ये कर्णप्रयाग क्षेत्र से ही, उनका मैं मैनिफेस्टो देख रहा था। उन्होंने हालांकि मैनिफेस्टो निकाल दिया है, उसकी हार्ड कॉपी उन्होंने दिखाई, लेकिन उन्होंने मुद्दा रखा है कि गैरसैंण अस्थायी राजधानी बननी चाहिए ताकि पहाड़ों का विकास हो। इसके ठीक पीछे जो है वो भरारी सेन जो इलाका पड़ता है, जहाँ विधानसभा, बिल्कुल। और ये अभी जहाँ पर हमें ये जंगल चट्टी है, यहाँ से हमें भी आगे जाना था, लेकिन भारी बर्फबारी से आप देख रहे हैं कि रास्ते बंद हो गए हैं, लोग पैदल ही जा रहे हैं। और ठीक जो भरारी सेन है, जो सड़क की स्थिति आप देखिए
क्योंकि हम राजधानी की अगर बात कर रहे हैं कि राजधानी भराड़ीसैंण या गैरसैंण बननी चाहिए, तो अभी तक सड़क यहाँ की चौड़ी नहीं बन पाई है। ये सबसे बड़ा मतलब सोचने वाला विषय है। अच्छा, ये भी बताइएगा लक्ष्मण भाई कि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि गैरसैंण राजधानी की मांग कई लोग सिर्फ ये कह के नकार देते हैं कि सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप तो यहाँ रहते हैं, पहाड़ों का जीवन देखा है, बहुत नज़दीकी से, पूरा बचपन आपका यहीं बीता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है? नहीं, किस आधार पे ये लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है? दरअसल प्रैक्टिकल को करके ही पता चलेगी कि प्रैक्टिकल है नहीं है। इच्छा शक्ति, बिल्कुल इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए। दरअसल उनका ये कहना है कि हमने ये राजधानी ग्रीष्मकालीन हमने बना दी है, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि एक भी सेशन यहाँ पर हुआ नहीं। ये कह के टाल दिया गया सेशन की वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं और सरकारों को भी आना चाहिए, और जिसके बाद आप लोग बैठना शुरू यहाँ करेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसके बाद यहाँ संसाधन जुटेंगे, अधिकारी कर्मचारी जब बैठेंगे तो और जो ढांचागत विकास है वो भी होगा। और उसके अलावा जैसे अन्य सचिवालय परिसर की बात कर रहे हैं या अन्य जो चीज़ें होती हैं एक राजधानी के लिए, धीरे धीरे वो भी डेवलप होंगी। लेकिन सरकारों की मंशा नहीं है कि यहाँ पर राजधानी बनाई जाए अस्थाई, क्योंकि एक तरफ बोलते हैं देहरादून में भी काम चल रहा है, वहाँ भी ज़मीन राजधानी के लिए चयनित कर दी गई और यहाँ आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। जी। और ये भी हम आपको बताएं कि अभी हाल ही में त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में समर कैपिटल अनाउंस हुई, और जैसे ही समर कैपिटल अनाउंस हुई तो ये बड़े आरोप लगने लगे कि तमाम बड़े नेताओं ने गैरसैंण के आसपास की ज़मीनें, बड़े पूंजीपतियों ने ज़मीनें खरीद ली। और यही वो दौर भी था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही वो दौर था जिस समय पे भू कानून परिवर्तित किए गए। पहले जो सीलिंग हुआ करती थी भू कानूनों पर, वो सीलिंग हटा दी गई पिछली गवर्नमेंट में ही। और हालांकि वो त्रिवेंद्र सरकार का ही एक सेशन यहाँ चल रहा था, उसी सेशन में वो बवाल हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिए गए। तो राजन, आप एक यंग जर्नलिस्ट हैं, गैरसैंण के सवाल को जो यूथ है हमारा, अभी हमने देखा कि बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा आंदोलन प्रदेश में हुआ जिसमें यूथ ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई। भले ही वो सोशल मीडिया तक सीमित रहा, लेकिन भू कानून का मुद्दा एक मोमेंटम पकड़ता हुआ मुद्दा बना। तो लेकिन गैरसैंण का मुद्दा हम देखते हैं कि यूथ उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है। तो आपको लगता है कि कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, जानबूझ के उसको धकेला गया या नैरेटिव ऐसा क्रिएट किया गया कि यूथ उससे कनेक्ट ना हो? राहुल भाई, इसमें जो मैं मानता हूँ, जो एक लंबा जो टेन्योर, मतलब जो ये वाली जनरेशन है, ये जो 90s की जनरेशन है, ये बेसिकली इसने अपना जीवन जो है यहाँ से बाहर ही गुजारा है। वो उन संघर्षों को वो नहीं जानते हैं जो 80 के दशक में या उससे पहले एक आज़ादी के बाद का जो सबसे लंबा आंदोलन, जो एक जन आंदोलन कहा जाता था, ये तमाम चीज़ों को उनसे दूर रखा गया। और इन तमाम जो बच्चे, उन्होंने अपना जो 20 साल तक की उम्र उन्होंने हमेशा देहरादून या दिल्ली में ही गुजारी है। इन पहाड़ों को उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि उनके माँ बाप भी यहाँ से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जा चुके थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण मैं इस चीज़ में मानता हूँ। और सबसे जो ये सरकारें हैं, इनकी बिल्कुल भी इसको लेकर के बिल्कुल भी इनकी नीयत नहीं रही है। अभी कुछ दिनों यहाँ के अगर इंटरकनेक्टिविटी रोड्स की अगर मैं बात करूँ तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो है ये बॉर्डर एरिया है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर एरिया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अभी हम खुद खड़े हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो लिंक रोड हैं वहाँ एक बस तक नहीं इस रोड में चलती है और हॉस्पिटल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत जो है संसाधन अभाव है। और देखिए, गैरसैंण राजधानी का सवाल जो है वो एक बड़ा सवाल तो अपने आप में है ही, लेकिन गैरसैंण अगर समर कैपिटल भी इस गवर्नमेंट ने घोषित कर दी थी तो समर कैपिटल के लिहाज से भी वो सुविधाएं आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 घंटे की बर्फबारी में सड़क जाम हो चुकी है, आगे जाने की कोई वो नहीं है। अच्छा, गैरसैंण के आलोक में हम ये बात भी ज़रूर करेंगे, पहाड़ की दुश्वारियों की जो बात है, जब टूरिस्ट आता है, हमारे विजुअल्स देख के भी हमारे कई जो ऑडियंस है वो रोमांचित हो रही होगी कि कितनी खूबसूरत वादियों में हम लोग इस समय खड़े हैं, बर्फ़ के इतने खूबसूरत फाहे हमारे जैकेट्स पे, हमारे सर पे और इस पे गिर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक संघर्ष है एक आम पहाड़ी का। तो बर्फ़ जो है गैरसैंण जैसे इलाके में जहाँ पे सरकारें वो उतनी सुविधाएं नहीं पहुँचा पाई हैं, ये उस संघर्ष को कितना बढ़ा देती है इस तरह का मौसम,
उस पे भी थोड़ा सा। हकीकत ये है कि ये तमाम चीज़ें इंस्टा की रील में देखने में बहुत मज़ेदार लगती हैं, हाँ। लेकिन हकीकत है कि हम जैसे अभी खुद 2 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो ये आप अगर उस तरफ की अगर हम देखें तो वो गाड़ी वहाँ पे से आगे हाँ। नहीं जा पा रही है, उनको वहाँ से उस तरफ से वापस आना पड़ेगा और वो शायद शाम तक अपने घर भी नहीं जा पाएँ। इसी कंडीशन को अगर हम दूसरे उसमें देखें तो अगर सच में किसी के घर में अगर कोई बीमार इंसान अभी इस वक्त हो तो उसे यहाँ से देहरादून तक भी उसे इलाज यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ भले मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में खोला गया हो, वहाँ भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अगर हम ये इलाका तो कुमाऊं से भी टच होता है, उधर से अगर हल्द्वानी की तरफ भी अगर कोई जाने के पहले तो 2 दिन तक वो जा ही नहीं पाएगा। अगर वो जैसे तैसे जैसे हमने बहुत सारे विजुअल्स भी आते हैं कि उन्हें कंधे में लेकर के नीचे तक गए, वो पहुंच भी गए तो वो आखिर वो तब तक मतलब ही इज डेड। वो इस तरह के सिनेरियो मतलब अगर जैसे शिमला को वो हिमाचल में डेवलप किया गया है, वहाँ की राजधानी पहाड़ में है, स्टार्टिंग से लेकर के इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, अवस्थापन सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो यहाँ न पलायन रोक पाया, न स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर पाई, न शिक्षा सुधर पाई, और यातायात तो देखो ऑल वेदर रोड के नाम पर पे पूरे हिमालय को जो है खोद के रख दिया गया है, और ना जाने कैसा विकास है ये। लक्ष्मण भाई, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गैरसैंण का जब सवाल उठता है तो सिर्फ मुद्दा इतना ही नहीं है कि राजधानी देहरादून से उठ के गैरसैंण में आ जाए, सिर्फ मुद्दा इतना ही नहीं है कि विधायकों की 3 दिनों की यहाँ पे विधानसभा सेशंस चलें और बात खत्म हो जाए। गैरसैंण का सवाल आगे तक जाता है कि अगर राजधानी पहाड़ में आएगी, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, तो कैसे चीज़ें बदलेंगी, उसका एक ओवरव्यू। यहाँ के लोग जो इतने सालों से राजधानी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंतज़ार के पीछे के मजबूत तर्क क्या क्या हैं, कि मतलब कितनी चीज़ों के बदलने की उम्मीद उनको गैरसैंण राजधानी के एक सवाल से है। देखिए, कर्णप्रयाग से और भराड़ीसैंण तक ये हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे है, और आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं किस तरह ये मार्ग है। और हो न हो जो कैबिनेट मंत्री हैं या जो सरकार है खुद गाड़ियों का, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो सबको अलाउ नहीं हो पाएगा सत्र में, या जब ये लोग आते हैं तो रोड से आते हैं, तो एक तो इस रोड की दशा सुधरेगी, जिस रोड से कि जो हुक्मरान हैं वो लोग आएंगे, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उनको भी चौड़ी रोड से फायदा मिलेगा। जो अस्पताल की सुविधाएं हैं, जो हमारी बुनियादी मतलब ज़रूरत है हॉस्पिटल, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों में बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। अभी कड़ाके की ठंड है, इस ठंड में अगर किसी को हो ना अटैक आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट चमोली की मैं बात करूँ तो चमोली में नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी उसको एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश, देहरादून या हायर सेंटर भेजना होगा तो ऐसी बर्फ में संभव नहीं है कि उसको भेजा जा सके, तो वो अपने घर में ही दम तोड़ देगा। तो हमें उम्मीद है कि राजधानी अगर बनती है गैरसैंण, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बैठेंगे, सड़कें चौड़ी होंगी, स्कूल भी सुधरेंगे, और भी मतलब जो विकास है पहाड़ों का डेवलपमेंट, जिसको हम कह सकते हैं ढांचागत जो विकास है, वो जरूर सुधरेगा। तो गैरसैंण के आलोक में आप लोगों ने ये बातें समझी कि गैरसैंण का मुद्दा क्यों इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हमारे साथ में जो स्थानीय हमारे जर्नलिस्ट साथी थे, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि कैसे सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की भी अगर यहाँ पे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो कैसे वो भी अवेलेबल नहीं है, और गैरसैंण का मुद्दा क्यों उस बड़े आलोक में, उस बड़े फलक में देखे जाने वाला मुद्दा है, क्योंकि जब गैरसैंण का सवाल उठता है तो बात वही मूलभूत सुविधाओं की, ये बात कितनी क्लीशे ये लाइन हो चुकी है कि पहाड़ में शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। 22 साल हो चुके हैं इस राज्य को बने हुए, और 22 साल बाद भी मतलब जिन पहाड़ों के विकास के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था, अगर उतनी ही मूल बात पे वापस हम लोगों को बार बार आ जाना पड़ता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे भी आज तक बहुत बेसिक, और सड़क और जैसे मुद्दे बहुत बेसिक हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गैरसैंण अपने आप में कितने बड़े फलक वाला एक इशू है। बारामासा की चुनावी यात्रा जारी है। आज ये रोड ब्लॉक हो गई है, अदरवाइज़ हम लोग गैरसैंण के भी कुछ स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत ज़रूर करवाते, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये राजमार्ग खुलता है हम लोग गैरसैंण पहुँचे और कुछ स्थानीय लोगों से आप लोगों की बात करवाई जाए। बारामासा की चुनाव यात्रा जारी है, आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए बारामासा।